हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGLA 137 ब्लॉक 1 यूनिट 3 डैट इज़ मल्टीपल मीनिंग्स। तो हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद होमोनिम्स पे। डैट इज़ होमोनिम्स का मतलब कोई भी वर्ड जिसका सेम साउंड और सेम स्पेलिंग होता है, मतलब साउंड भी सेम होगा, स्पेलिंग भी सेम होगी। ठीक है, मतलब अगर हम होमोनिम को एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, ठीक है, तो थ्री थिंग्स इसके अंदर, तीन चीज़ें होती है जो कॉमन होती है। सबसे पहला कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों, मतलब दोनों का सेम रहेगा सारी चीज़ों का। ठीक है, ऑल्सो उनकी स्पेलिंग आपको सेम मिलेगी। थर्ड इज़ कि उसको एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ की जाती है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में होमोनिम्स यूज़ नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोल ले लो आप। ठीक है, ये वर्ड है मोल, तो इसको अगर मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि द मोल ऑफ हर लेफ्ट चिक मेक हर लुक ब्यूटिफुल, तो ये एक डार्क स्पॉट की तरह होती है जो हमारे परमानेंट एक स्पॉट होते हैं ना, जो हमारे फेस पे होती है, ब्लैक कलर ब्राउन कलर हल्की सी ऐसा वो स्पॉट होती है, उसे बोलते हैं मॉल। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में अगर मैं यूज़ करूँ तो जब द फर ऑफ अ मॉल इज समटाइम यूज फॉर मेकिंग गारमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मॉल मीनिंग तो ऐसा डिफरेंट है, ठीक है, बट स्टिल जो वर्ड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग है, सारी चीज़ें सेम है, इवन सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ की गई है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं एक छोटा सा फर कवर्ड एनिमल होता है, छोटी छोटी आंखें वगैरह इनकी होती है। ठीक है, तो उसे भी मॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था, मतलब आप जान सकते हो इसमें स्पेलिंग डिफरेंट हो, आई मीन सेम होगी, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करी जाएगी, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मीनिंग डिफरेंट वे में कन्वे कर सकती है। देन आप अगर होमोनिम्स को एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हो, मतलब कोई भी दो वर्ड, ठीक है, जिसको एक जैसा प्रोनाउंस किया जाता है, एक जैसा स्पेल किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। सेम ही तो पढ़े हैं, लेकिन हाँ इसमें ये मतलब सेम चीज़ है एज बिफोर वन, बट इसमें हम एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं। फॉर सपोज लॉफ की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो सम यंग पीपल प्रिफर टू लॉफ अबाउट rather देन वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, कि फालतू में टाइम गंवाना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेहनत करने से ज़्यादा, इस वे में कन्वे कर रहा है। ठीक है, मीनिंग भी डिफरेंट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह भी यूज़ हुई है। वाइल अगर आप दूसरे एग्जाम्पल देखते हो कि प्लीज़ गिव मी अ लॉफ ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पे मतलब यूज़ की गई है इस वे में कि मतलब एक तो उनका वो डिफरेंट है कि नाउन के फॉर्म में यूज़ की गई है, फर्स्ट वाले में वर्ब के फॉर्म में यूज़ की गई थी कि लॉफ अबाउट। ठीक है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ किया गया और मीनिंग भी डिफरेंट हो जा रहा है कि एक पीस ऑफ ब्रेड चाहिए उनको जो कुक्ड होता है या एक सेपरेट क्वांटिटी का होता है, उस तरीके से उनको चाहिए। ठीक है, एक मास ऑफ ब्रेड की बात आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा था होमोनिम एज सेम पार्ट ऑफ स्पीच, इनका सेम मीनिंग होगा, हर चीज़ सेम होगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच भी होगा, बस एक मीनिंग डिफरेंट होगी, बाकी सब सेम होगा। वाइल होमोनिम एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में हर चीज़ सेम होगी, बस मीनिंग डिफरेंट होगी और पार्ट ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं होमोनिम यूज़ फॉर पन्स। अब जो भी मजाक वगैरह या जो पन्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी होमोनिम्स यूज़ होते हैं। फॉर सपोज जो भी राइटर्स होती है वो कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा मीनिंग कन्वे करने के लिए, ताकि वो कुछ फ़नी सा या कुछ क्लेवर या अम्यूजिंग सा कुछ बोल सके। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, पन वे में भी हो, फ़नी वे में भी हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फॉर सपोज हाउस लाइफ। ठीक है, तो द आंसर इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। आप जो वर्ड लिवर है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भी आपका जो लिवर है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कितना अच्छा है, उस पर लाइफ डिपेंड करता है। दूसरा मीनिंग अगर आप कन्वे कर सकते हो तो ये हो सकता है कि कोई भी पर्सन जो जीना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइफ कैसा है। जो अच्छा जी रहा है वो अच्छे तरीके से, जो उदास रह के या साइड रह के जी रहा है उनका लाइफ ख़राब है, इस वे में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो लीवर वर्ड है उसे एक पन की तरह खेला गया है, जिसमें सामने वाले को समझना है कि वो किस वे में बोल रहा है। पन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग वट द पर्सन वॉन्ट टू कन्वे। ठीक है, देन हम आ जाते हैं होमोफोन्स के ऊपर। होमोनिम समझ आ गया सारे लोगों को। देन हम आ जाते हैं होमोफोन्स के ऊपर, दैट इज वर्ड जिसका सेम साउंड होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होगा। साउंड तो आप सेम तरीके से प्रोनाउंस करोगे, बट देन द स्पेलिंग विल बी अ टोटल डिफरेंट थिंग। ठीक है, फॉर सपोज होमोफोन्स अगर आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हो तो डू का अगर आप देखते हो, ए डू प्लेड अबाउट द ग्रास। ठीक है, एक फीमेल डेयर को हम बोलते हैं डो। ठीक है, दो बोलते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट चीज़ इज जो डो हम यूज़ करते हैं, फॉर सपोज द वुमेन मेड डो फॉर ब्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग भी आई मीन स्पेलिंग तो टोटल डिफरेंट है, राइट, बिल्कुल। एक DOE है, दूसरा DOUGH है, मीनिंग भी डिफरेंट कन्वे करे, बस साउंड दोनों का सेम है कि दोनों को डो ही बोलते हैं।
ठीक है। देन अगर आप होमोनिम एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हो, यहाँ पे दोनों नाउन की तरह यूज़ हुई है, अगर आप डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की भी देखते हो तो फॉर सपोज ब्रेड का आप देख लो। ब्रेड अगर हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो द गर्ल वोर हर हेयर इन ब्रेड्स, ठीक है, मतलब जो भी एक साथ स्ट्रैंड्स वगैरह की जाती है ना उसे बोलते हैं ब्रेड, ठीक है। अगर दूसरे वर्ब के वे में अगर आप ब्रेड को देखते हो तो द डोंकी ब्रेड अलाउड, ठीक है, मतलब एक साउंड होता है जो लाइक ट्रम्पेट वगैरह का जैसे साउंड होता है ना उस तरीके से निकलती है। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, बस साउंड दोनों का सेम है, दोनों को ब्रेड ही बोलते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं वर्ड जिसका सेम स्पेलिंग होता है बट साउंड डिफरेंट होता है। अब स्पेलिंग सेम होगा बस साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। फॉर सपोज ए रो ऑफ बुक्स स्टूड ऑन द सेल्फ, ठीक है। वेल दूसरा देयर वॉज अ बिग रो आउटसाइड माई हाउस। अब एक रो ऑफ बुक्स ये डिफरेंट है, ठीक है, रो ऑफ बुक्स बोलते हैं। एंड देन दूसरे वाले में रो आउटसाइड माई हाउस, वो जो थोड़ा सा ए डब्ल्यू वाला फॉर्म आएगा, मतलब एक में नॉर्मल ओ डब्ल्यू वाली आएगी, एक में ए डब्ल्यू वाली फीलिंग आएगी कि रो, ठीक है, रो, एक रो और एक रो, ऐसे वे में, ठीक है। तो ये वे में डिफरेंट है कि मतलब स्पेलिंग सेम है दोनों का, आर ओ डब्ल्यू ही होगा बट डिफरेंट साउंड्स निकल के आएगा डिपेंडिंग ऑन ड कंटेक्स्ट, ठीक है। देन हम आ जाते हैं, अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जो हम THE ड यूज़ करते हैं ना उसको किसी किसी सेंटेंस में डी बोलते हैं, देन किसी किसी सेंटेंस में ड बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, कहाँ पे यूज़ हुई है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो वही ले लो कि मतलब बेशक स्पेलिंग सेम होगा साउंड डिफरेंट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, ठीक है, ये बेस्ट है। देन हम आ जाते हैं वर्ड्स विद सेम सिमिलैरिटी इन साउंड एंड स्पेलिंग, कि ऐसे वर्ड जिसका सिमिलैरिटी है, साउंड भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है, मतलब स्लाइट डिफरेंस होगा प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग वगैरह में, स्लाइट बहुत स्लाइट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जैसे कि एक्सेस, ठीक है, एक्सेस की बात करते हो, एक्सेस की बात करते हैं, साउंड सेम, डिट्टो सेम साउंड करता है, बेशक एक ACCESS है और एक EXCESS है बट आप स्टिल उसको एक्सेस ही प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। अगर आप एस को नाउन की तरह यूज़ करते हो देन राइट टू अप्रोचिंग इसका मतलब होता है, ठीक है, कि मतलब आप कुछ अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस की अगर आप बात करते हो तो द फैक्ट कि ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कुछ तो क्वांटिटी में ज़्यादा है, ठीक है। वाला अगर आप करियर की भी बात करते हो, करियर एंड कैरियर बहुत स्लाइट आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, कि करियर देन कैरियर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट दोनों को अगर आप नाउन की तरह यूज़ करते हो, फॉर सपोज प्रोग्रेस थ्रू लाइफ, अगर आप करियर की बात करते हो तो उसका मतलब ये है कि लाइफ में आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। वाइल अगर आप कैरियर की बात करते हो तो जो भी कोई पर्सन जो कैरी करता है गुड्स वगैरह सारी चीज़ें आपके कैरी करता है ये रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो सिमिलैरिटी है साउंड में बट नॉट अ टोटल डिफरेंट, आई मीन नॉट अ टोटल सेम थिंग, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होगा, बहुत स्लाइट डिफरेंट होगी कि एक्सेस या एसेस, ठीक है, या करियर या कैरियर, इस तरीके से बहुत स्लाइट डिफरेंस होंगे उनके प्रोनाउंसिएशन में या उनकी स्पेलिंग में बट आपको ऑलमोस्ट वो सेम दिखेगा, ठीक है। इस यूनिट में ज़्यादा कुछ थी नहीं तो मैंने लिखे नहीं, एग्जांपल्स के लिए आप बुक प्रीफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो आपको कोई भी होमोनिम में प्रॉब्लम हो रही है, होमोफोन में प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें। ऑल्सो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो ब्लॉक 1 यूनिट 4 है बेगला का, ठीक है, उसका जो स्टडी ऑफ लिटरली टेक्स्ट है इसमें कुछ भी नहीं दिया है, मैं बता रही हूँ, इसमें दो चीज़ें ये दी गई है कि प्ले वगैरह है, ठीक है, ये दोनों प्ले है, पैसेज वगैरह है जो आपको पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन वहाँ पे है उसको मतलब आइडेंटिफाई करना है, उसका आंसर देना है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं था तो मैं क्यों ही अलग से मतलब बनाऊँगी ना, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा फिर। तो ये चीज़ें खुद से वो करने वाली एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब अगर आपको कहीं पर भी लगता है ना कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी एग्जिस्टेंस ऐसा है यहाँ पर प्रॉब्लम का, तो इस केस में आप ये कर लेना कि मतलब आप मेरे को बता दे रहे हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो तो मैं वो स्पेसिफिक लाइन या स्पेसिफिक पार्ट को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। बिकॉज कोई मतलब नहीं होगा कि मैं पैसेज लेके बैठ जा रही हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पैसेज वगैरह है तो पैसेज आपको पढ़ना है एंड जो भी आंसर है उसको करके देखो, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर आई एम देयर फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधा बढ़ेंगे यूनिट 5 के ऊपर, ठीक है, जो वीडियो डालेंगे, तो ये दोनों चैप्टर इसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।